ओम शांति। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। हम सबके ही होते हैं, एक व्यक्ति क्या, हम सबकी कहानी है ये। तो पहला जो मित्र था वो उसके हर पल साथ रहता था, पल पल साथ रहता था। नहाने धोने, खाने पीने, सोने जागने में वो कभी एक पल के लिए भी अलग नहीं होता था। तो उस व्यक्ति को उस पर बहुत भरोसा था। और दूसरा मित्र थे जो 2-4 और भी थे, वो दिन में कई बार मिलते थे, 3-4 बार मिलते थे उनको, तो उन पर भी वो भरोसा करता था। एक मित्र था जो बहुत दिनों के बाद कभी कभार साल 6 महीने में मुलाकात हो गई तो हो गई, तो उस पर उसको थोड़ा सा कम भरोसा था। एक बार क्या हुआ, अचानक से उसके पास गवाही देने का टाइम आया, भगवान के घर जाने का। भाई उसके कर्मों की गवाही तो देनी ही है ऊपर जाके। तो उसने कहा कि अचानक से भगवान का संदेश आ गया कि आपको जाना है, अपने जो भी जीवन में कुछ किया है वो सारा कुछ बताना है। तो उसने पहले मित्र से कहा कि आप हमारे साथ चलो। उसने कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर उसने दूसरे मित्र से कहा आप चलो भैया। उन्होंने कह दिया हाँ, दरवाजे तक चलूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा। उसने कहा काम तो अंदर है, दरवाजे तक क्या करोगे। तीसरा मित्र अचानक आ गया, कहता है क्यों उदास कैसे हो, क्या हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं यार, छोड़ो। जब ये दोनों हमारा साथ नहीं दे रहे, जिनके लिए मैं पूरा जीवन कितना कुछ किया हूँ, आपके लिए तो हमने कभी कुछ किया भी नहीं है, आप हमारा क्या साथ दोगे। उसका नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आप बताओ क्या करना है। उसने कहा मुझे भगवान के घर जाना है, मुझे तो डर लग रहा है जाने में, अब कैसे जाऊँ। कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तैयार हो गया तो उसको थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अब मालूम है वो 3 मित्र कौन थे। हम सबके हैं 3 मित्र। पहला मित्र हमारा शरीर। इस शरीर को हम कितना कुछ करते हैं, हर पल मेरे साथी तो रहता है। आत्मा और शरीर दोनों साथी तो रहते हैं। आत्मा निकल जाती तो शरीर बेकार हो जाता है। तो इसको हम नहलाते, सुबह उठ के ब्रश करते, कितना काम करते हैं, खिलाते पिलाते, बढ़िया बढ़िया तेल पाउडर क्रीम व्रीम लगा लोगों के, सारा कुछ इस शरीर पे ही खर्च करते रहते हैं, सजाने सिंगारने में। और जब हमारी आत्मा को जाना होता है तो शरीर सबसे पहले साथ छोड़ता है, जहाँ पड़ जाए वहीं पड़ा रह जाता है, खुद उठता भी नहीं है, दूसरों को उठाना पड़ता है। तो पहला मित्र तो तुरंत ही साथ छोड़ देता है। दूसरे मित्र मालूम है कौन है, हमारे परिवार वाले, जिनके लिए हम सुबह उठ के चिंता करते हैं कि इनको नाश्ता बनाना है, खाना खिलाना है, रात को भोजन कराना है, इनको दवाई चाहिए, इनको कुछ सामान चाहिए, बच्चों को किताबें कॉपी जो भी है, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारियों का हम अपने सर जिम्मा लिए रहते हैं। वो लोग हमें कहाँ तक छोड़ने जाते हैं, शमशान तक। उन्होंने बोला था ना कि हम दरवाजे तक छोड़ाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। कौन सा दरवाज़ा, शमशान तक। और शमशान के बाद फिर आत्मा कहाँ जाती है, अकेला छोड़ के चले आते हैं सभी लोग। तब मालूम है उसके साथ कौन जाता है, वो तीसरा मित्र जो कभी कभार मिलता था, वो मालूम है कौन है, हमारे कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य जो भी किए होते हैं, तो वो ही हमारे साथ जाते हैं। जो हमारे जीवन में पुण्य कर्म ज़्यादा होंगे तो हमें वहाँ जाने में डर नहीं लगेगा। पाप कर्म होंगे तो डर लगेगा। जैसे हमसे कुछ गलत काम हो जाता है तो हमें नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है ना, डर लगता है। और जब हमने अच्छा काम किया होता है तो फ़क्र से सर ऊंचा करके जाते हैं। इसी प्रकार भगवान की कचहरी में जब हम जाएं तो सर ऊंचा करके जाएं। हम इतने श्रेष्ठ कर्म करें, इतने अच्छे कर्म करें जो हमारे साथ जाएंगे। हाँ, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालें, और कुछ कमाई जो करते हैं ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दान पुण्य सेवा और सहयोग में अवश्य लगाएं। अच्छा, ओम शांति। इस कहानी से आपको कुछ समझ आया हो, ठीक है। ओम शांति।